जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी एमटीएस 2023 के हाल ही में जो एग्ज़ाम 1 से 14 सितंबर के बीच हुए थे, उन सभी में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीता? तो कर्नाटक राज्य ने। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? तो ऑनलाइन जुआ पे। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम में। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो भारत। अगला सवाल है, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर डैश हो गई? तो 9.2%। अगला सवाल है, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद में। 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल है, वन्य जीवन संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। सिटीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 3 और 4। तो सिटीज सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। और कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है और यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? तो गुजरात में नहीं किए गए थे। अगला सवाल है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरबन और कुरीविकरण समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? तो तमिलनाडु राज्य की। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो 11,000 रन। अगला सवाल है, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव में। दमन और दीव में। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर्ज की है। तो केरल और लक्षद्वीप ने। अगला सवाल है, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो 10 देश। 10 देश। अगला सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम के लिए। अगला सवाल है,
मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो स्वास्थ्य का, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो स्वास्थ्य का। अगला सवाल है, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो नागालैंड राज्य में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? नागालैंड राज्य में। अगला सवाल है, इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023। वेयर वाज दिस चैंपियनशिप हेल्ड? तो जर्मनी। यानी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में। अगला सवाल है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो लेबनान को हरा करके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। अगला सवाल है, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन खेल से। अगला सवाल है, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 12। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 12। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 4। प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों के परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना था और इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। अगला सवाल है, गरीब कल्याण अभियान 2020 कितने राज्यों का चयन किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया? तो 6 राज्यों का। अगला सवाल है, भारत में आयोजित विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो उदयनिधि स्टालिन ने। भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? उदयनिधि स्टालिन ने। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में सना थोएबा शर्मा को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो थांगता के लिए, थांगता। अगला सवाल है, वैश्विक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? तो गुजरात। अगला सवाल है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? तो पाकिस्तान को हरा करके। अगला सवाल है, 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय सचिव डैश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो संजय अग्रवाल की। अगला सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 132। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 132वां। अगला सवाल है, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती? तो दिल्ली कैपिटल्स को। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। अगला सवाल है, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर मान्यता प्राप्त है? तो 8। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर मान्यता प्राप्त है? तो 8। अगला सवाल है, वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया? सैयद सिफ्त रजी का। सैयद सिफ्त रजी का। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है?
तो लक्षद्वीप में। अगला सवाल है 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। अगला सवाल है 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो तमिलनाडु में। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो हॉकी। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो हॉकी खेल। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। अगला सवाल है ज्योति यार्जी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इंडोर बाधा दौड़ में। ज्योति यार्जी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इंडोर बाधा दौड़ में। अगला सवाल है तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डैश और कुड़ी विकरण समुदाय को शामिल करेगा। तो नारी कोरावन और कुड़ी विकरण समुदाय को। अगला सवाल है 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल है रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो 400 मैच। अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की। अगला सवाल है कपड़ा मंत्रालय 2022 से 23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य। अगला सवाल है मार्च 2023 में डी कुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज खेल। शतरंज। अगला सवाल है भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में। भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में। अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य। अगला सवाल है 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ओडिशा राज्य में। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो क्रिकेट के क्षेत्र में। क्रिकेट के क्षेत्र में। अगला सवाल है अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो दुबई में। दुबई में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 पेश की? तो गुजरात राज्य ने। अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर डैश दर्ज की गई है? तो 65.46%। 65.46%। अगला सवाल है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 16 देशों ने। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 16 देशों ने। अगला सवाल है प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो नाट्य नाचा लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर को। अगला सवाल है नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य। अगला सवाल है
पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? तो पीएम स्वनिधि योजना का। पीएम स्वनिधि योजना का। अगला सवाल है, तमिलनाडु के डैश ने मार्च 2023 में दूसरा एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो जैस्मिन एल्ड्रिन ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? तो केरल राज्य का। अगला सवाल है, दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य डैश क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था? तो ग्रामीण और शहरी दोनों को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फाइनल आयोजित किया गया था? तो नवी मुंबई में। अगला सवाल है, जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्यों की अनुमति देता है? तो 550 सदस्यों को। अगला सवाल है, समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 4। तो यह संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी है और यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है और अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। अगला सवाल है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो 15 वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो भारत ने। अगला सवाल है, यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023 जीता। वे किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो 94%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो 94%। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्ष 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था? तो ओडिशा राज्य में। अगला सवाल है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया था डैश में स्थित है? तो केदारनाथ में। अगला सवाल है, AI और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित डिजिटल लोक अदालत को जुलाई 2022 में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डैश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियनशिप बना? तो ओडिशा राज्य। अगला सवाल है, गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की? तो देव दर्शन के लिए। गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की? तो देव दर्शन के लिए। अगला सवाल है, भारत ने ODI क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला? तो श्रीलंका के विरुद्ध। अगला सवाल है, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता डैश में आयोजित किया गया था? तो ओमान में। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो मेघालय में।
मेघालय में। अगला सवाल है, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 SAFF चैंपियनशिप जीती? तो नेपाल को। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। 121 करोड़। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार ID एक परिवार एक पहचान नामक एक डैश लॉन्च किया? तो पोर्टल लॉन्च किया। अगला सवाल है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान डैश है? तो 66वां। अगला सवाल है, 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमिताओं को डैश तक ऋण प्रदान करती है? तो 10 लाख तक। अगला सवाल है, किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता? तो अमलान बोरगोहन ने। अगला सवाल है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है? तो केरल राज्य का। अगला सवाल है, 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डैश 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की डैश के तहत जावक प्रेक्षण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया? तो उदारीकृत प्रेक्षण योजना। अगला सवाल है, जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, नीति आयोग को पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो बिहार राज्य। अगला सवाल है, दिसंबर 2022 में PT उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ का। दिसंबर 2022 में PT उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? भारतीय ओलंपिक संघ को। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।